लाखन सिंह कुमा, जिला भरतपुर से हूँ। करीब 10 दिन से जो ये बरसात का दौर चल रहा है, इससे किसान बड़ा ही चिंतित है, बड़ी दुविधा में है, बड़ी परेशानी में है। और गेहूं की फसल अभी तक करीब करीब सभी पूरी पड़ी हुई है, कुछ कट चुकी है, कुछ अभी खड़े भी हैं खेत, तो उनमें काफ़ी नुकसान है। जो गल्ला हम उठवा निकलवाए थे और उसी समय बरसात आ गई तो उस समय पे भी दाना बहुत सारा भीग गया था। अब उसको अपने घरों में अंदर फैला रखा है, पंखा चला रखे हैं और उससे थोड़ा सा उसको बचाया जा रहा है, लेकिन फिर भी उसमें काफ़ी काला पंखा आ गया है दाने में, जो कि स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक रहेगा। चारा है वो भीग रहा है, चढ़ रहा है, और जो पूरा पड़े हुए हैं उनके नीचे पानी भर गया है, तो उसमें भी कुछ कुछ दाने तो उगना भी लग गया है। ये हमारी कंडीशन किसान की आज के समय में है। इससे हम इतने परेशान हैं, ये बेमौसम की बरसात हर बार सी ही आती रहती है और इससे किसान बड़ी परेशानी में रहता है। नहीं, अभी तो इसकी कोई गिरदावरी की सूचना नहीं है और ना कोई गिरदावरी वगैरह हुई है। हाँ, पिछली बार जो खरीफ की फसल थी जिसमें बाजरा और ख़राब हुआ था, उसकी तो गिरदावरी हमने खुद ने करवाई थी, तो उसमें कुछ किसानों को मदद के रूप में कुछ पैसा मिला है, लेकिन अभी 100% सभी को नहीं आया है वो। तो सरकार इस चीज़ की पहल करे कि वो ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादातर किसानों को मिल सके वो पैसा। कहाँ रुका हुआ है, क्या स्थिति है, थोड़ा सा पहल करे सरकार। सरकार से यही है कि समय समय पर जो आपत्तियाँ ये आती हैं, प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, तो उनसे बचाव के लिए कुछ आर्थिक सहयोग सरकार की तरफ से होना चाहिए। तो उससे क्या है कि किसान का कुछ आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, कम से कम खाद बीज का अपना अगले उसके लिए प्रबंध कर सकेगा। ये सरकार का सहयोग होना बहुत जरूरी है। ये नाम मेरा ओमवीर सिंह है, गांव कुमा, भरतपुर जिला। मैं कुमा गांव से बोल रहा हूँ और यहाँ पर बरसात ने भारी नुकसान कर रखा है। किसान बहुत परेशानी में है। करीब 15-20 दिन से बरसात का युग चल रहा है और जिससे किसानों के खेती में नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। और करीब 4 दिन से तो इतनी भारी बारिश चल रही है कि उसमें पूरा मानो किसान के पूरा बाल खराब हो गई और भुस भी खराब हो गया है। इससे किसान भारी दुविधा में, भारी परेशानी में है। आर्थिक स्थिति पे हम तो किसान तो अपने खेती पे ही आश्रित हैं। इससे हमको सबसे ज़्यादा नुकसान पड़ेगा, क्योंकि ना इससे हमारे बाज़ार में अच्छे दाम मिलेंगे, क्योंकि गेहूं में धब्बा लग जाएगा और अनाज सड़ा गला पैदा होगा, तो उससे खाने में बीमारियां वो होंगी किसानों को, तो बड़ी परेशानी तो झेलनी पड़ेगी। चारा जो पशु खाते हैं उसमें चारा खराब हो जाएगा, तो उससे पशु में बीमारी बढ़ेंगी, तो इससे हमको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। कोई मानो प्रशासन की तरफ से, न सरकार की तरफ से हमारे यहाँ कोई मदद नहीं मिली है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो खरीफ की फसल जो है चुकी है, बाजरे की, ज्वार की, जो कार्तिक में होती है, उसमें ज़रूर कुछ किसानों को मुआवजा मानो खराब फसल का आ चुका है। सरकार से ये मांग है, क्योंकि हमारे यहाँ करीब देखो 20-25% तो नुकसान है मानो हमारे गेहूं की खेती में। लाए की खेती जरूर हमारी सुरक्षित उठ चुकी थी, उसके बाद में गेहूं की खेती पर बरसात पड़ चुकी है, तो जिससे अनाज में बहुत ज़्यादा नुकसान 20-25% तो है। तो इसका हिसाब देख के सरकार किसान को कुछ प्रोत्साहन करे, कुछ राशि का हिसाब बनावे तो अच्छा है, क्योंकि किसान ज़्यादा परेशान है। उसमें चारे में भी मामला ख़राब हो गया और गेहूं में भी उसका मामला ख़राब हो गया, तो इससे किसान बहुत ज़्यादा परेशान है और उनको कटवाने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा मजदूर लगेंगे। अब ये है तो किसान के लिए सरकार सुनवाई करे और किसान को कुछ हिसाब बनावे तो बढ़िया है। जी, आपकी जो सम्मान निधि सहायता है उससे हम किसानों को बहुत बड़ा लाभ हुआ है।
परंतु इसके बावजूद जो आप इस खेती में आपने बताया है कि हम MSP पर गेहूं खरीदेंगे, लाया सरसों खरीदेंगे, चना की फसल खरीदेंगे, वो आप नहीं खरीद रहे हैं। लाए गेहूं भी कभी कोई टाइम देते हैं, कभी कोई टाइम देते हैं, गेहूं की तुलाई नहीं हो रही है। चना के लिए ऐसा है कि चना के लिए आपने 5875 रुपये की रेट रखी थी और किसान का चना अब तैयार होकर के आया है, तो वो किसान अपने घर में रख के बैठा हुआ है। आपकी ना कोई इसकी चना के लिए कोई वेबसाइट खोल रही है ना कुछ है। इसके लिए हमने एक दो शिकायत भी की हैं, अधिकारी लोग उस शिकायत को सुनते नहीं हैं। दूसरे, अब जो ये बेमौसम की बरसात और तूफान जो आए हैं, इससे हमारे फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो एक तो पिछले काफ़ी दिन से ही बरसात का मौसम बना हुआ है और साइक्लोन मतलब एक तूफ़ान आया था, उस तूफ़ान में हमारी सरसों में भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। सरसों में लगभग मैं समझता हूँ कि 50% से ऊपर, और चना में, उसमें गेहूँ में, उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और आज भी हमारी गेहूं की फसल कटी हुई पड़ी है और वो गल रही है। रोज़ाना वर्षा हो रही है। तारीख 3 से तो काफ़ी वर्षा हो रही है, 3 से, और आज तारीख 8 है। और हमने जो है उसकी शिकायत डाली है मुआवजे के लिए, तो वो लोग कहते हैं कि हमारे लिए बैंक का पिछले जो आपकी उसमें प्रीमियम भरी गई है बीमा की, उस बीमा पॉलिसी के आप पीछे के 4 नंबर हमारे लिए भेजें। लेकिन वो 4 नंबर हम कहाँ से भेजें, हमारे पास कोई उसका वो है ही नहीं। बैंक वाले, इनके पास कहीं समय नहीं है, हम कहाँ चक्कर काटते फिरें। जब हमारे खाते में वो ऐड है तो आप तो हमारा खाली शिकायत दर्ज कीजिए और हमारे मोबाइल पे उसको डालिए कि इनकी शिकायत है। हमारे मोबाइल पे आप नहीं डाल रहे हो, कह रहे हैं कि हम मोबाइल पे नहीं डाल रहे हैं, आप नंबर लिख लो, फलाना बात काम कर लो। कभी 4 नंबर मांगते हैं पीछे के पॉलिसी के, वो हम कहाँ से ला के दें। इसलिए हमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय से भी निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन है, आप किसानों के दुख को समझ करके और हमको अधिक से अधिक मुआवजा दिलाने की कोशिश करें। भैया फसल में खूब जुगत्ते और अभी तो सड़ रहे हैं गेहूँ, पानी भर रहा खेतन में कायते सुसरपन पे आदमी सरकार ले रही है, सरकार डाल रही है चूतिया बना के हमने जरे खेतन में ही ना कुछ बारे क्यों ना लिए भी खोल ले ना सुसर कुछ बारे वैसे फसल ना कुछ अंदर है परमात्मा खूब है भैया देख के कटाई में मजूरी महंगी है गई, जिम्मेदार गुना बनैया मिल रही, आलू में सुसर सवरी फसल खत्म है गई, लाओ 2.5 मन को भी को बैठ रहो है, क्या करे सुसर जिम्मेदार मर जाए को भैया। ये बरसात को भयो है यहाँ माएब लगाएंगे वे सरकारी व्यापारी लगाएंगे, व्यापारी लगाएंगे, कारो है कोई, पीरो है कोई, किलो है, यूं है 20 है, लगाएंगे तो नहीं लगाएंगे, वजनों घटे को भाई। सूखो गेहूँ हो, एक बीज के फूल है वो तो हल्का होगा। सरकार भैया कहाँ मदद करे वो कर दिया, अब यहाँ जिम्मेदार पे तो बड़ा एहसान है भैया बाको। हमारा तो कछु ना मिलो भैया, पोदे हमारे पोदे जाने को ये ले जा धींगरा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है साहब। बारिश से गेहूं की फसल में काफ़ी नुकसान है, करीब नहीं तो 60-65% तो नुकसान है ही है। और इससे किसान बहुत दयनीय स्थिति बनेगी, क्योंकि आगे के लिए उगने के लिए अभी पता नहीं है कितनी बारिश और हो, और सारे फसल कटी हुई है और फसल कुछ पानी में पड़ी हुई है, और फसल ये गेहूँ भी हल्का हो गया है, पीला भी पड़ गया है, न्यार भी ख़त्म हो गया, पशुओं के लिए परेशानी आएगी न्यार के लिए भी। और इधर किसान है वो आर्थिक स्थिति में पिछड़ गया, जो स्थिति होनी जो पहले मतलब ये है कि बरसात से पहले जो किसान की स्थिति थी कि मतलब ये है कि मैं बड़ा खुश था, अब इस बरसात से बहुत ज़्यादा वो परेशानी में आ गया है और उसकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ेगी।
और काफ़ी पैसा उसमें उगाने में लग गया फसल को। और किसान में इतनी दम है नहीं कि उस आर्थिक स्थिति सुधार सके। तो इससे तो बहुत ज़्यादा परेशानी आई है किसान को इस बरसात से। किसान सरकार से यही मांग है, कुछ ये बीमा वगैरह कट रहे हैं, ये क्रेडिट कार्ड वगैरह, ये इनको कुछ मुआवजा मिल जाए। इनको कम से कम इतना तो मिले कि जो फसल में पैसा लगाया वो तो मिल जाए कम से कम। भाई फसल में जो पैसा लगा है, आजकल आप जानते हो फर्टिलाइजर वगैरह इतने महंगे हो गए हैं कि मतलब ये किसान ने तो कर्जा ले करके क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल करके इस खेती में लगाया है, और वो प्रतिवर्ष दबता चला जा रहा है कर्ज में। किसी भी बैंक खाते में जाके देख लो, हर किसान के पास में 60-70% उस पर कर्जा मिलेगा। कर्जे से दबा हुआ है। फिर अगर ये कुछ घर के खर्चे हैं, ब्याह शादी के खर्चे हैं, लड़का, इसलिए अच्छे संबंध भी नहीं हो पाते हैं। तो जब फसल ही नहीं होगी तो फिर स्थिति तो बिगड़ेगी किसान की। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। मैं कुमा का निवासी हूँ, किसान हूँ। मेरे पास में ज़मीन है, 30 बीघा ज़मीन है। तो जगदीश, गांव कुमा। और इससे इतना है कि कम से कम 80% नुकसान हुआ है गेहूं की खेती में। और लाए की फसल तो हम उठा चुके, लेकिन गेहूं की फसल बिल्कुल खेतों में पड़ी है, और वो तो इतनी ख़राब है कि किसी लायक नहीं रही है। कुछ तो बिल्कुल जल गई है और कुछ में पानी भरा हुआ है। कोई मदद नहीं मिली, ना अभी कोई आया है हमारे पास। आरटीसी पूरी साल पड़ी है साहब, हम कहाँ से खर्चा चलाएंगे इसका। सबसे बड़ी बात तो ये, बच्चे पढ़ाने हैं, लिखाने हैं, और आगे भी अपने घर के भी खर्चे हैं। जब हमारी फसल ही नष्ट हो गई तो फिर कहाँ से खर्च चलाएंगे। हमारी तो आर्थिक स्थिति खराब होगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।